तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनके फाइनेंस स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे पिरामल फाइनेंस के ऊपर कि पिरामल फाइनेंस में अभी क्या-क्या चेंजेस आए हैं, नवंबर महीने में इनकी क्या पॉलिसी आई है, क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पिरामल में सबसे बेनिफिशियल चीज़ क्या है कि इसमें आपके 0% पार्ट पेमेंट है 0% पार्ट पेमेंट है और 0% फोरक्लोज है। फोरक्लोजर भी 0% है। इसका मतलब पार्ट पेमेंट आपको पता ही है कि अगर आप अपने लोन में जल्दी-जल्दी कुछ अमाउंट आप देना चाहते हो, तो बाकी बैंक्स में क्या होता है, कुछ-कुछ चार्जेस होते हैं, किसी में 2% है, किसी में 3% है। लेकिन अगर आपने पिरामल फाइनेंस से आपने लोन लिया है, तो आप एक ईएमआई के बाद में भी पार्ट पेमेंट्स करते हो, तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप लोन को बंद करते हो, तो उसके ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं है। ना पार्ट पेमेंट पे चार्जेस है, ना लोन को बंद करवाने मतलब फोरक्लोजर में चार्जेस है। जैसे ओडी का है ना, ओडी में क्या है, अनलिमिटेड पार्ट पेमेंट कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन फोरक्लोज आप बंद करवाते हो तो उसके ऊपर 4.75 इसका है बजाज का, और बाकी सबके अलग-अलग रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर आप अगर आप पिरामल से लोन लेते हो, एक ईएमआई के बाद भी आप इसको बंद करवाते हो, तो इसके ऊपर चार्जेस 0 है, निल है। ठीक है? और फॉयर बेस्ड एलिजिबिलिटी है, फॉयर बेस्ड एलिजिबिलिटी है। इसके अंदर मैक्सिमम टाइम फॉयर लगता है, लेकिन इसमें मल्टीप्लायर भी है। इसमें 2 ही मल्टीप्लायर है, 24 का है और 48 का है। अगर कोई फॉयर के रिगार्डिंग मेरे से कुछ पूछना चाहता है, तो आप मेरे को कॉल करके पूछ लेना, ठीक है? इसके अंदर कोई नो लॉकिंग पीरियड है, नो लॉकिंग पीरियड है। इसका मतलब है, आप एक ईएमआई के बाद भी जब मर्ज़ी बंद करवा सकते हो, जब मर्ज़ी आप इसको बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हो। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं। बाकी बैंक्स में क्या होता है कि अगर आप ओन फंड से अपने पैसों से बंद करवाते हो, जब भी फोरक्लोजर 0 मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप बैलेंस ट्रांसफर भी करवाते हो एक ईएमआई के बाद में, तो भी चार्जेस इस पे 0 है और नो लॉकिंग पीरियड है। आप 1 महीने बाद भी इसको चाहे बैलेंस ट्रांसफर करवाओ, चाहे ओन फंड से बंद करवाओ, चाहे इसमें पार्ट पेमेंट करो, उसमें कोई वो नहीं है। मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है इनका, मैक्सिमम लोन अमाउंट वो है 30 लाख। 30 लाख इनका मैक्सिमम लोन अमाउंट है। और दूसरी चीज, ये गोल्ड लोन को ऑब्लिगेट नहीं करता। गोल्ड लोन को ऑब्लिगेट नहीं करता। अगर आपके 5 लोन गोल्ड लोन चल रहे हैं, 6 गोल्ड लोन चल रहे हैं, तो ये उसको देखेगा ही नहीं, ये उसको ऑब्लिगेट ही नहीं करेगा। और ये लास्ट की 6 ईएमआई ऑब्लिगेट नहीं करता। लास्ट की 6 ईएमआई ऑब्लिगेट नहीं करता। जैसे सपोज करो, कोई कस्टमर है, 1 लाख रुपए सैलरी है, उन कस्टमर के 2 लोन चल रहे हैं, एक 10 लाख का, एक 10 लाख का अलग। इसकी 22,000 रुपए की ईएमआई जा रही है, इसकी 23,000 रुपए की ईएमआई जा रही है। अब इसमें 4 ईएमआई बची है लास्ट की, और इसमें 6 ईएमआई बची है। तो अगर ये फाइल आप पिरामल लगाते हो, तो ये दोनों ईएमआई ऑब्लिगेट ही नहीं होगी। पूरा 1 लाख पे 1 लाख पे जो 70% का फोर होगा, पूरे ईएमआई पे केस बन जाएगा। जैसे काफ़ी बैंक में होता है ना, किसी की 2 ईएमआई, कोई 2 ईएमआई अनऑब्लिगेट करते हैं, कोई 3 ईएमआई अनऑब्लिगेट करते हैं। तो पिरामल के अंदर लास्ट की 6 ईएमआई को अनऑब्लिगेट करा जाता है। ठीक है? इसके अंदर आप 3 चीज़ें बीटी कर सकते हो। चाहे आप 1 कार्ड 2 पीएल करवा लो, चाहे आप 2 कार्ड 1 पीएल करवा लो। इसके अंदर आप 3 चीज़ें बीटी कर सकते हो। तो चाहे आप 1 कार्ड 2 पर्सनल लोन हो, 2 पर्सनल लोन 1 कार्ड हो गए, इसमें आप 3 ही चीज़ें बीटी कर सकते हो। ठीक है? 11.99 का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 11.99 का इस टाइम पे पिरामल के अंदर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो मैक्सिमम टेन्योर है, जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 84 मंथ का इनका मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 84 मंथ का है। ठीक है? जिनकी 1 लाख से ऊपर सैलरी होनी चाहिए, जब भी आप मैक्सिमम टेन्योर के अंदर फिट बैठ सकते हो। और जो इनका टेन्योर 72 महीने का मिलता है, जो टेन्योर इनका 72 महीनों का मिलता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, जिनकी सैलरी 75,000 रुपए से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी सुपर कैटे कंपनी या कोई एलीट कंपनी है, तो आपको 7 साल का टेन्योर मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो आपको 72 महीने का टेन्योर मिलेगा। 75,000 रुपए से ऊपर आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो बस यही था। और मैं आपको अभी और बता दूं, पिरामल अब ओडी भी निकालने वाला है।
तो अभी वैसे इन्होंने पूरी अपनी पॉलिसी को लॉन्च नहीं करा है, मतलब कि अभी ये पिरामल के स्टाफ वालों को ही दी जा रही है। अभी मतलब कि नॉर्मल डीएसए वर्टिकल में या नॉर्मल उनको नहीं मिल रही। अभी जो पिरामल ने ओडी निकाली है वो अपने पिरामल के स्टाफ मेंबर के लिए निकाली है। अभी वो जैसे ही वैसे नॉर्मल उनको भी लॉन्च होती है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। हाँ, अभी इतना पता है उसमें भी 11.99 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है इन्होंने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, पिरामल एप्लीकेशन लोन भी बीटी कर रहा है, लेकिन ये 3-4 ही एप्लीकेशन लोन बीटी कर रहा है, मनीव्यू, क्रेडिट भी और नावी। ये 3-4 कुछ-कुछ लेंडर है जिसका बीटी कर रहे हैं ये। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और इंक्वायरी वगैरह होती है, तो मेरा नंबर आपको दिख रहा है, आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर।